जब आपके फादर की डेथ हुई तो उस टाइम आपने जब कहा कि आपकी जो रस्म करनी थी, आपने कहा ये यार कॉलोनियल सिस्टम था, अब तो देश आजाद हो गया है। और रिसेंटली अभी आपने एक पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि मेरे को राजा जी या टीका जी कह के ना बुलाओ, मेरे को मेरे नाम से बुलाओ। बहुत अच्छा लगता है सर ऐसी बातें सुन के, जब हम अपने इस तरह मंत्री जी लोगों से ये बातें सुनते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ये आज प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूं सर। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग मी सर। 1985 में मैंने इंजीनियरिंग करी, 2000 तक मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, 2000 से मैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कर रहा हूं और हिमाचल में मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट सर किए हैं। सो एज ए रोड सेफ्टी एडिटर मैं पठानकोट से मंडी, परवाणू, सोलन, शिमला और इसी तरह से कांगड़ा बाईपास, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिपेंडेंट रोड सेफ्टी एडिटर काम कर रहा हूं। इसके अलावा मैं हिमाचल में बंगवार कांगड़ा तक के लिए हम एक डीपीआर भी तैयार कर रहे हैं। मेरा हिमाचल से काफी पुराना सहयोग रहा है जी। 1991 से 1996 तक मैंने गज हेडल प्रोजेक्ट में एज ए इंजीनियर काम किया। उसके बाद पीएमजीएसवाई के लिए बहुत सारी ऊना डिस्ट्रिक्ट की मैंने रोड्स की डीपीआर बनाई। ये हरोली में ब्रिज बना है, इसकी डीपीआर बनाई। पौंटा साहब में 2 हाई लेवल ब्रिजेस थे, उसकी डीपीआर बनाई। इधर कांगड़ा में कुछ डीपीआर बनाई। तो काफी मेरा संपर्क हिमाचल से रहता है सर। सो मैंने पहले मेरा इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन था, पिछले कुछ सालों से रोड सेफ्टी मेरा एक पैशन बन गया है। सो मैं रोड सेफ्टी को पैशन की तरह लेता हूं सर। इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करना भी मेरा पैशन है। उसके लिए मैं 2 मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, यहाँ काफी सारे ऑफिसर्स पीडब्ल्यूडी के उसके मेंबर हैं। इसी तरह से मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ जिसमें ये इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की शेयर करता हूँ। सो आज से कुछ साल पहले तक, लगभग 10-15 साल पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि हिमाचल में 4 लेन के रोड्स बनेंगे। हिमाचल के हिली एरिया में मैं कहूंगा 4 लेन के रोड बनेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड भी उसी तरह से 3 मीटर, 5 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 7 मीटर की होती थी। फिर अब जब मिनिस्ट्री ने ये देखा कि इनके जो पहाड़ी इलाके हैं इनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर 4 लेन रोड्स बनने चाहिए, टनल्स बनने चाहिए, तो आस्ते आस्ते हमारे स्पेसिफिकेशन और कोड्स भी रिवाइज हुए। मैं एक शॉर्ट स्लाइड में आपको एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या हुई। सबसे पहले जो हिल रोड मैनुअल था सर, SP 8048 हिल रोड का एक ही मैनुअल था। ये 1998 में पब्लिश हुआ, 2023 में रिवाइज हुआ। 2023 में जो आज के सिनेरियो हैं उनको कैटर फॉर किया गया है। इसी तरह से हिली एरिया में ज्योमेट्रिक और सर्वे करने के लिए हमारा कोड IRC 52 1973 में बना, 82 में अपग्रेड हुआ, 2001 में हुआ और 2019 में अभी लेटेस्ट कोड बना है। और इसी तरह से पहले हिली एरिया में ये था कि जी 8, 10, 15 साल में स्लोप ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है जी, पहाड़ की सड़कें इसी तरह से होती हैं। पर ये देखा गया कि नहीं भाई, अब ये देश की तरक्की करने के लिए 8-10 साल इंतजार नहीं करी जा सकती। तो लैंडस्लाइड एंड मिटिगेशन मेजर के लिए स्पेशल कोड SP 106 2015 में पब्लिश हुआ है, जिसमें लैंडस्लाइडिंग के मिटिगेशन मेजर कैसे लिए जाएं। फिर भारत सरकार ने देखा कि हमारे देश में शायद हिली एरिया में इतने काम नहीं हुए, तो जापान गवर्नमेंट के साथ मिलकर जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक स्पेशल उनके कंसल्टेंसी वर्क दिया, 2016 में दिया। 2021 में उन्होंने कंसल्टेंसी वर्क पूरा किया। उन्होंने प्रैक्टिकली खासतौर पे काफी सारी सड़कें उन्होंने हिमाचल की ली, उनको स्टडी करके उन्होंने 5 वॉल्यूम पब्लिश किए। ये जो ब्लू कलर में सर वॉल्यूम है, ये उन्होंने पब्लिश किए, बहुत यूजफुल है। इसमें हर इंजीनियर को जो हिली एरियाज में काम करता है इनकी हेल्प लेनी चाहिए। डीपीआर से लेकर ऑपरेशन मेंटेनेंस तक उन्होंने सभी बातें, डूज एंड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं जी। सो दीज ऑल शोज द कंसर्न ऑफ आवर गवर्नमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन हिली एरियाज। सो मेरा आज का जो टॉपिक है जी, दैट इज सेफ सिस्टम अप्रोच। तो सेफ सिस्टम अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं, उसमें मैं जो स्पेशली टच करूंगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड की। हमारा ये चीफ साहब ने अभी ये कहा था कि सबका सहयोग होगा तभी जाकर हम कुछ सेफ्टी के
मापदंड को अचीव कर पाएंगे जी। तो इनिशिएटिव बाई एनएचएआई रिगार्डिंग सेफ सिस्टम अप्रोच क्या है जी? रोड सेफ्टी ऑडिटर बाई इंडिपेंडेंट एजेंसी एट ऑल स्टेजेस। पहले क्या होता था कि कंट्रैक्टर को ही कहा जाता था कि तूने सेफ्टी देखनी है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंट रोड सेफ्टी ऑडिटर, जो कि पहले क्वालिफाइड है फिर ट्रेन्ड है, उनको अपॉइंट किया है, जो कि हर स्टेज पे डीपीआर से लेकर ऑपरेशन मेंटेनेंस तक। और जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं उनको वाकई ही इंडिपेंडेंस दी गई है। SP 88 हमारा कोड है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने एज ए कम्यूटर रोड के ऊपर वाक करना है, और सड़क में अगर आपको लगता है कि ये सेफ नहीं है, मे बी वो स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड से बनी है, मैनुअल के मुताबिक बनी है, कोड के मुताबिक बनी है, पर वो सेफ नहीं है, क्योंकि हम 100% स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाते। खासतौर पे हिली एरिया में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस स्टैंडर्ड में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और उस कंप्रोमाइज में हम सेफ्टी के साथ समझौता कर बैठते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर को उन्होंने ये कहा है कि आपने एज ए कम्यूटर इन द शूज ऑफ कम्यूटर वॉक करना है, चलना है, गाड़ी में बैठना है, बस में बैठना है, कार में जाना है। जहां आपको लगता है कोई सेफ्टी का इश्यू है उसको पॉइंट आउट करना है, उसका अपना कोई मेजर जो आप सजेस्ट करते हो वो देना है। और फर्दर उसके अंदर ये कहा गया है कंसर्न PD या कंसर्न इंजीनियर ने जो बात वो सजेस्ट कर रहा है, जहां तो उसको एग्री करे या डिसएग्री करे। अगर डिसएग्री करता है तो रीजन दे कि मैं डिसएग्री क्यों करता हूं सेफ्टी के साथ। अदरवाइज उसको ये कहा कि ये मिट्टी मिटिगेशन मेजर को आपने इंप्लीमेंट करना है। उसमें इवन ये भी लिखा गया कि इवन एक्स्ट्रा लैंड भी अगर लेनी पड़ती है सेफ्टी के लिए तो आप लैंड भी ले सकते हो। सो दिस शोज की सरकार की कितनी इसमें पहल है, सरकार कितना चाहती है। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और उसमें आपको एक बात बता दूं, उसमें ये भी एक वर्ड लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली पोर्टल पे लोड कर देनी है। ही इज नॉट टू गो टू ऑफिसर। उसने ये वर्ड लिखे हैं कि कई बार ऑफिसर आपको प्रेशर देके कहेगा जी रिपोर्ट बदल दीजिए, ये लिखा हुआ है उस कोड के अंदर। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो सरकार कर रही है, दिस इज द ट्रांसपेरेंसी कि जी कोड में ही लिख दिया कि भी किसी कहने पे तूने रिपोर्ट नहीं बदलनी, और उस रिपोर्ट को अल्टीमेटली डाटा लेक पोर्टल पे लोड होती है। NHAI हेडक्वार्टर में एक सेफ्टी का इंडिपेंडेंट सेल है, बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, एक मेंबर भी उसको देखता है। अभी तो लकीली विपनेश शर्मा जी जो हिमाचल के ही हैं हमारे, वो रोड सेफ्टी सेल को मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पर वो जो डाटा लेक पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं, और कहाँ कहाँ कमियां दूर हुई वो ध्यान देते हैं। इसी तरह से हर मंथली ड्रोन के साथ साथ वीडियो एनालिसिस किया जाता है, और उसी में दिख जाता है कहाँ क्रैश बैरियर है, कहाँ टूटे हुए हैं, कहाँ पॉट होल्स हैं। सो उनकी रिपेयर, उसके लिए रेगुलर प्रोग्राम बनाए जाते हैं जी। फर्स्ट एड सेंटर हर टोल प्लाजा पर हैं, एम्बुलेंसेज दी गई हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल हैं, 1033 की लाइन है। आपकी कहीं भी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, आप 1033 डायल कीजिए, बकायदा उनकी एम्बुलेंस भी आएगी, पेट्रोलिंग व्हीकल आएगी, और टोइंग व्हीकल उठा के इस गाड़ी को साइड में कर देगी जी। अभी रिसेंटली मंत्री जी ने QR कोड एक लगाया है, जहां भी नेशनल हाईवे शुरू होती है एंड होती है वहां एक QR कोड है, आप स्कैन कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर टेलीफोन नंबर मिल जाएगी, आप उनको रिंग करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने 1-2 बार यूज करके देखा जी, इट इज इफेक्टिव ऑल्सो। देन इंस्टॉलेशन ऑफ SOS बॉक्सेज, इमरजेंसी है, आपके पास फोन नहीं है, उसका बटन दबाइए, उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और रोड सेफ्टी के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल फंड दिए गए हैं। एक PD को पर ब्लैक स्पॉट 10 लाख रुपए की पावर दी है कि आप अपने पर ब्लैक स्पॉट आप अपने आप उसको असेस कीजिए और उसकी रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव, और काफी सारे इनिशिएटिव्स है जी। तो अभी मेरे से पहले जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी, हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, उन्होंने 4 E's की 4 E कौन से हैं जिनके साथ हम रोड सेफ्टी अचीव कर सकते हैं। मैं आज आपके सामने 4 C's, ये किसी बुक्स में नहीं लिखी हुई जी, ये मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं कि 4 C कौन से हैं, उसके बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा जी। सबसे पहले कंसर्न, दैट इज चिंतित होना, कॉन्शियस जागरूकता, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, तालमेल व सहयोग एंड कंप्लायंस, और उसका अनुपालन। ये कुछ आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज करने के लिए मैंने कुछ खबरें निकाली हैं। हिमाचल में सबसे पहले ट्रिब्यून मेरे घर आता है, ये ऑनलाइन आता है, सबसे पहले मैं हिमाचल वाला पेज पढ़ता हूँ।
ऐसा दिन कोई नहीं जाता कि उस पेज के ऊपर एक ना आधे बड़े हादसे की खबर ना हो, तो जिससे मेरी आत्मा झंझोड़ जाती है कि यार हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनोसेंट लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो दीज आर सम ऑफ द न्यूज जो मैं आपको बड़ी बात कहनी चाहता हूं सर। जब एक हादसा होता है, इस साइड में मैंने आपको एक राजवीर जिवंदा की फोटो दिखाई। जनरली हम कहते हैं जी व्हीकल सेफ नहीं है, वो 33 लाख की उसकी बाइक थी जिसके ऊपर वो ट्रेवल कर रहा था। इससे ज्यादा सेफ, उसमें सारे गैजेट्स थे जी, इससे ज्यादा सेफ कुछ नहीं हो सकता। वो मारा क्यों गया कि एक स्ट्रे एनिमल, एक कौ उसके सामने आ गई। सो ही लॉस्ट द लाइफ। इसके साथ जब इस तरह के लोगों की डेथ होती है तो एक मानसिक झटका पूरे परिवार को और देश और समाज को लगता है। फाइनेंशियल उतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि परिवार के पास फाइनेंशियली ठीक होता है, परिवार उस तरह से चला लेगा, लेकिन सारी उम्र उसका सदमा रहता है। सबसे बड़ा जो झटका लगता है जब व्हेन ए पुअर मैन ब्रेड विनर लूजेस द लाइफ। आप जरा अंदाजा करके देखिए जी, अगर घर का जो रोजी रोटी चला रहा है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। लगभग 2 साल पहले धर्मपुर के पास 5 वर्कर, ये फोटो मैंने दिखाई, 5 लेबर किल्ड इन नियर धर्मपुर। वो बेचारे सफेदी करते थे, वो जा रहे थे, एक एसयूवी आई और 5 को उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया। यू जस्ट इमेजिन, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके माँ बाप भी उन पर निर्भर थे और बच्चे भी निर्भर थे। सदमा जो परिवार को लगना है। उसके अलावा जो ब्रेड विनर जाता है उस परिवार की आप हालत देखोगे क्या होती होगी। सो हमें सेफ्टी के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। कोई भी लाइफ जाती है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट फैमिली। अभी कल परसों ही ये एक बैजनाथ के पास एक गाड़ी छोटी सड़क से नीचे उतर गई क्योंकि क्रैश बैरियर नहीं था। उस गाड़ी में एक फोटोग्राफर था। हमने मार्च के महीने में एक फैमिली फंक्शन पालमपुर में हमारा है, हमने उसको एंगेज किया हुआ था। उसके मैं फैमिली को जाके मिला, इतनी बुरी हालत है उन लोगों की। यंग चैप था, वी लॉस्ट हिम। सो सबसे जो पहले बात मैंने करी, अब बात आती है जागरूकता की। हमने हिमाचल में और हिली एरिया में छोटी सड़कें से बड़ी सड़कें कर ली, लेकिन लोगों में, यूजर्स में, पुलिस में अभी जागरूकता नहीं आई कि जी बड़ी सड़कों के ऊपर चलना कैसे चाहिए, कायदे कानून की कैसे पालना करनी चाहिए। लोग अभी भी शॉर्टकट लेते हैं। फ्रीक्वेंट मीडियन ओपनिंग, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर के सामने, मेरी दुकान के सामने, मेरे ढाबे के सामने जो ओपनिंग होनी चाहिए। भाई अगर हम हर जगह ऐसे ओपनिंग देंगे, सेफ रोड कैसे बनाएंगे? तो ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि जी हर जगह ओपनिंग नहीं मिल सकती। चंडीगढ़ में आप देखिए, चंडीगढ़ में एक सेक्टर के एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लगभग 800 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच है। किसी का भी घर हो वो 1 किलोमीटर घूम के आता है। लोगों में एक आदत बन गई है कि ये घूम के आना ही पड़ेगा। तो आस्ते आस्ते हमें अपना मेंटल सेटअप ये इम्प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम अच्छे हाईवे चाहते हैं और सेफ्टी भी चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा डिटूर करना पड़ेगा। हर घर के सामने, हर ढाबे के सामने, हर पेट्रोल पंप के सामने ये आपको मीडियन कट नहीं मिल सकते। मीडियन कट एक बड़ा इशू है। कुछ तो मीडियन कट हम वैसे ही हमारे कोड में होता है 1 किलोमीटर पे 600 मीटर पे देते हैं जहाँ रिक्वायर्ड है, पर बाद में माइंड ना करना था विद पोलिटिकल प्रेशर, विद अदर पीपल, यार इसका भी रास्ता खोल दो, इसका भी रास्ता खोल दो, खोलने पड़ते हैं जो अल्टीमेटली डेथ ट्रैप बनते हैं जी। रोड क्रॉसिंग है डेजिग्नेटेड प्लेसेस, लोग जहां मन आया, जबकि जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, सब सिस्टम बने हुए हैं, जहां मन आया वहां से रोड क्रॉस करते हैं। स्टॉपेज ऑफ बस है डेजिग्नेटेड प्लेसेस। जगह जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बस क्यू शेल्टर बकायदा लेन देकर बनाए हैं। हमने फ्यूचर को देखते हुए बनाए हैं कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बसें वहां जाके खड़े। आज भी सुबह मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, अचानक बस वाला ब्रेक लगा के जहां भी सवारी खड़ी है वहीं ब्रेक लगाता है। तो ये एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं, लोगों में जागृति के इश्यू हैं कि बस क्यू शेल्टर जहां बने हुए हैं वहीं बसें खड़ी करी जाए जी। रिमूवल ऑफ ब्रेक डाउन व्हीकल फ्रॉम द रोड, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि 1033 की ऐप है, तो आप उनको डायल कीजिए, वो गाड़ी इमीडिएटली हटाते हैं। अदरवाइज खासतौर पे सर्दी में जब धुंध पड़ी होती है, गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, 2-3 गाड़ियां उसमें लग जाती हैं आगे। स्टे एनिमल्स बहुत बड़ा इशू है। स्टे एनिमल्स का जैसे मिस्टर जिवंदा की मैंने आपको खबर बताई, और इशू वैसे बड़ा नहीं है, एक्सीडेंट के लिहाज से बड़ा है। मैंने खुद सर कीर्तपुर से लेकर मनाली तक मैंने सफर किया। मेरे को सिर्फ 5 जगह स्टे क्वार्टर्स मिली, गायें मिली, और जिनका नंबर लगभग 100 के करीब था। 10,000 करोड़ रुपया हम हाईवे पे खर्च कर देते हैं, मेंटेनेंस पे करते हैं, क्या हम 100 गऊं का इंतजाम नहीं कर सकते जी?
और वो 100 गौएं कितना घातक होती हैं। एक एक्सीडेंट में इनोसेंट 4 या 5 आदमी की लाइफ चली थी, अब किसी को हम दोष भी नहीं दे सकते। देन रोड साइड वेंडर जगह जगह आपने देखा होगा, जहां सड़क चलती है, जूस वाला आ गया, वो आ गया, कुछ लोग तो पक्के ही बैठे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनको रोजी रोटी रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोड साइड वेंडर्स को जब हम नेशनल हाईवे स्पेसिफिकली अपग्रेड करते हैं, हम डी टूर करते हैं, कुछ जगह बहुत जगह हम पुरानी सड़क छोड़ जाते हैं, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर रोड साइड वेंडर्स को बिठाना ही है, बैठना ही है, उन्होंने उनको उस जगह बैठा दीजिए, उनको रास्ता दे दीजिए, एक एरो लगा दीजिए कि रोड साइड वेंडर्स वहां बैठ जाएं। रोड साइड वेंडर्स का मैं 2 एग्जाम्पल आपको आगे दिखाऊंगा जी। उसमें होता क्या है कि सब्जी वाले वहां बैठते हैं और रात को वह चले जाते हैं और अपना लेफ्ट ओवर छोड़ जाते हैं। रात को गाय वहां सब्जी खाने आती है। अगर सब्जी वाले ने वहां बैठना ही है तो उसकी जगह प्रॉपर बना दी जाए, ताकि हमारी 2 लेन रोड तो क्लियर चले, और उनको ये गाइड किया जाए, अदरवाइज इन्फोर्स किया जाए कि वे रात को लेफ्ट ओवर सब्जियां जहां गाय बैठी हैं वही छोड़ाओ, ताकि रात को गाय उसको क्रॉस ना करे। पार्किंग ऑफ व्हीकल्स एंड ऑन हाईवेज, हमने पूरी हाईवे के साथ, जैसे सोलन में बहुत जगह पर एक सर्विस लेन बनाई है, ताकि लोकल लोग उसके ऊपर ट्रेवल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली सारी सर्विस लेन लोगों ने पार्किंग ऑफ व्हीकल में यूज करी हुई है। अगर आई एग्री की पार्किंग रिक्वायर्ड है, पार्किंग ऑफ व्हीकल सिटीज में अगर रिक्वायर्ड है जी, तो लोकल गवर्नमेंट जहां मिनिस्ट्री की हेल्प के साथ कोई एरिया लेके कॉमन पार्किंग बना दे, वहां से कोई ई व्हीकल चला दे कि जिसने भी गाड़ी पार्क करी, जैसे कनॉट प्लेस में है, गाड़ी पार्क यहां खड़ी करो जी, ई व्हीकल चलती है, आप अपने उसमें घूमते रहो जी। सर मैं ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ले रहा हूं बिकॉज यू आर प्रेजेंट ओवर हियर, और अभी हमारे यहाँ चीफ साहब ने ये कहा था कि ये सहयोग के सारा होगा, तो इसमें सहयोग की सभी की जरूरत है सर। यूज ऑफ फुट ओवर ब्रिज बना दी हमने, 15 से 25 लाख का ब्रिज बनता है जी, लोग उसको चढ़ते नहीं है, तो लोगों को ये आदत डालनी चाहिए कि फुट ओवर ब्रिज से जाए तभी सेफ होगा। देन ड्राइविंग एट सेफ स्पीड, ऑफ कोर्स ये जरूरी है। ये एक एग्जांपल सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, चंडीगढ़ शिमला रोड पे कसौली के साथ ये हमने स्पेशल एक लेन बनाई थी, जिसने कसौली को टर्न करना है उसके लिए इंडिपेंडेंट लेन दी थी, और ये सारी लेन जो है व्हीकल्स के साथ भरी रहती है, और इस पॉइंट पे एक्सीडेंट होते हैं, ब्लैक स्पॉट भी बना हुआ है। सो ये इसको ठीक करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की सख्त हेल्प की जरूरत है। अदरवाइज एनएचए कितना काम कर सकती है, वो सिस्टम बना सकती है, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए सरकारों के सहयोग की जरूरत है। ये देखिए ये गाड़ियां खड़ी हैं सर, स्टे एनिमल सर, ये इसमें एक ब्लैक गाय भी आपको नजर आ रही होगी जी। ब्लैक गाय तो रात को बिल्कुल नजर नहीं आती, तो इस तरह से देखो फ्रीक्वेंटली ये कॉज क्रॉस करती हैं, तो इनका कोई ना कोई सिस्टम हमारे पास कॉज सेस भी है, बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा मेंस है जी, बड़े इवन के कई लोग कोर्ट्स में भी गए हैं, और बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू एक्सीडेंट के लिहाज से बड़ा, अदरवाइज बड़ा इशू नहीं है, जिसको सॉर्ट आउट ना किया जा सके जी, स्टेटें इजिली कर सकती है। से जो मैंने मीडियन कट्स, ये देखिए ढाबे वाले हैं, उन्होंने किसी ना किसी चक्कर में आके ये मीडियन कट को तोड़ के अपने आप ले लिया जी। ये कुल्लू मनाली रोड का जी। फिर वेंडर्स ये को बैठे हैं, एक ये नया सिस्टम पिछले 5 साल से चला है, पता नहीं ये नून हिमाचल में पैदा होता है क्या नहीं, सब जगह नून के टैंकर लेके खड़े हैं लोग, पहले नहीं होते थे। ये क्या लोगों को ये आया, जो बाहर से आता है उसमें लगता है कि हिमाचल का नमक है, जबकि ये हिमाचल का नमक नहीं है, पता नहीं कहां कहां से लाके बेचते हैं, जगह जगह आपको मिलेगा ये सीरियस सेफ्टी हजार्ड है। ये जो एक सुनहरा जगह है जी, कांगड़ा से आगे जब जाते हैं, इस साइड में वेजिटेबल वेंडर्स बैठे हैं। ये देखिए जो मैं बता रहा था कि रात को गाय फिर आती है, परसों या चौथ में सेफ्टी ऑडिट करने गया जी, रात को एक बाइक वाला बेचारा उसके अंदर लगा, हमने अपनी गाड़ी में उठा के उसको टांडा हॉस्पिटल भेजा, और क्योंकि अचानक से आगे गाय आ गई। इसी तरह से पतली कूल के पास आपने देखा होगा जी, पतली कूल में लाइन है पूरी, कर्व इतना शार्प है, वैसे ही वो ब्लाइंड स्पॉट बनता है, वहां एक्सीडेंट अदरवाइज भी होने के चांसेस है। इस साइड में वहां बहुत सारी शॉप्स